नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूं। तो दोस्तों, मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं संविधान दिवस की। जी हां, आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसी की याद में हम और हमारा पूरा राष्ट्र एक दिवस के रूप में यहां पर मना रहा है। उसी का दिवस है संविधान दिवस या विधि दिवस। तो भारत में हम यहां पर बात करें, भारत में संविधान का क्या महत्व है, क्या इस दिन का महत्व है और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में संविधान की क्या भूमिका है। जी हां, यही संविधान हमें अधिकार प्राप्त करता है, यही संविधान हमें गारंटी देता है मौलिक अधिकारों की। जी हां, मौलिक अधिकार, यहां हमें यही संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था पूरे राष्ट्र में, लेकिन उसके पहले भी यहाँ एक तिथि हमें याद होना चाहिए, 26 नवंबर 1949 की। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर 26 नवंबर 1949 की। बात अगर करूं मैं कि आज हमारे पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकृत करने की याद में मनाया जाता है। यह दिवस भारत में संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? संविधान दिवस। अगर मैं बात करूं यहां पर कि यहां पर संविधान निर्माण में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो दोस्तों उन्हें भी हम यहां पर याद करते हैं, उनके प्रति हम यहां पर सम्मान प्रकट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी बताया 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था और यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में कब शुरुआत हुई? तो 2015 से इसकी शुरुआत करी आपके केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र के निर्णय को अधिसूचित किया था। इसके अलावा बात करूं, इसका उद्देश्य कि नागरिकों के बीच या नागरिकों के मध्य जो हमारे संवैधानिक मूल्य है, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है, मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा देना और साथ ही साथ इस स्थिति को महत्व को यहाँ पर आगे लेकर चलना है। और अगर हम बात करें कि संविधान के कुछ तथ्य बात करें हम कि संविधान निर्माण में एक सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसका नाम है प्रारूप समिति। इसी प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के पहले विधि मंत्री बने। अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है और यही संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में बनकर पूरा हुआ था। इसमें एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय प्रणाली यानी कुछ ब्रिटिश संविधान, कुछ अमेरिका संविधान की यहाँ पर कुछ विशेषताएं हमको देखने को मिलती है और भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, आयरलैंड, यहाँ पर रूस के अलावा अगर मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका, इन सभी देशों से कुछ प्रावधान अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कि इसकी मूल संरचना का आधार भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके पहले 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम भी हम देखते हैं और यह अधिनियम की शुरुआत होती 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। बात करें प्रेम बिहारी नारायण रायजात ने इसकी प्रतियां लिखी थी। अमेरिकी इतिहासकार ग्रान विले सीवार्ड ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोशल डॉक्यूमेंट के रूप में वर्णित किया है। तो यहाँ पर इस दिन को हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमें संविधान का सामान्य रूप से हमें इसका ज्ञान होना ही चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक नागरिक को इस दिवस के बारे में जानकारी होना चाहिए थी। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप तक ये जानकारी पहुंचे और आप भी इसको ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक पहुंचाएं और संविधान का महत्व समझे, अपने कर्तव्यों का महत्व समझे, हमारे मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।